हेलो एवरीवन। तो फाइनली आज हम पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट यूनिट के लास्ट चैप्टर पर, दैट इज प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। तो फाइनली हमारे जितने भी चैप्टर्स थे, जितने यूनिट्स थे, सब कंप्लीट हो चुका है, बोथ पार्ट ए एज वेल एज पार्ट बी। अगर आपने नहीं देखे तो सारे के सारे जितने रेलिवेंट लिंक्स हैं नोट्स परचेज करने के, पीपीटीज के, प्लेलिस्ट के लिंक जो है वीडियोस के सारे मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड ऑन कर दिए हैं। आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। एंड ये आपके टॉपिक्स हैं जो हमने इस सेशन में पढ़ने हैं, इस वीडियो में करने हैं। प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क में बेसिकली हम हैजार्ड्स से रिलेटेड पढ़ेंगे। इवैक्यूएशन प्रोसीजर क्या होता है, हेल्दी लिविंग, बहुत छोटे से टॉपिक है, ज़्यादा इसमें डिटेल में आपको नहीं गिवन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हैजार्ड क्या होता है। ठीक है, हैजार्ड इज एनीथिंग दैट इज द सोर्स ऑफ एनी पोटेंशियल हार्म। मीन्स जिसकी वजह से नुकसान हुआ है ना, वो आपका क्या होता है, हैजार्ड। सोर्स ऑफ एनी पोटेंशियल हार्म, डैमेज और एनी काइंड ऑफ पोटेंशियल लॉस ऑफ हेल्थ और लाइफ। मीन्स अगर मुझे लेट सपोज आइज में कुछ प्रॉब्लम है, लैपटॉप की वजह से हुआ, तो वो लैपटॉप क्या हो गया, हैजार्ड हो गया। ठीक है, कुछ केमिकल स्प्लिट हो गया, तो वो केमिकल की वजह से जो नुकसान हुआ, तो वो हैजार्ड वो हो गया, केमिकल, राइट। तो हैजार्ड इज वो कुछ भी हो सकता है, दैट इज द सोर्स ऑफ एनी पोटेंशियल हार्म और डैमेज। जिसकी वजह से नुकसान हुआ है ना, दैट इज नोन एज द हैजार्ड। हैजार्ड कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द, अब किसी भी टाइप के हो सकते हैं। अगर आप केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो केमिकल हैजार्ड हो गया, आप एमएनसी में काम कर रहे हैं तो वो उससे रिलेटेड हो गया। ठीक है, एंड द एनवायरनमेंट इन विच द एम्प्लॉयज वर्क, डिपेंड करते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज है वो किस वर्क प्लेस एरिया में, किस टाइप की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हैजार्ड्स होते हैं। तो ये कोई भी हो सकता है, इट कैन बी ऑफ फिजिकल हैजार्ड, केमिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड या फिर मैकेनिकल हैजार्ड। अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ हैजार्ड। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है हैजार्ड्स यूजिंग कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की वजह से क्या क्या नुकसान, क्या क्या हार्म हो सकता है। फर्स्ट वन इज हैजार्ड्स व्हाइल यूजिंग कंप्यूटर्स इंक्लूड पुअर सिटिंग पोस्चर। अगर हम हमारा जो सिटिंग पोस्चर है वो सही नहीं है, या फिर हम काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक एक ही पोजिशन में बैठे रहते हैं, तो ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दीज हैजार्ड्स में रिजल्ट इन पेन एंड स्ट्रेन, आपको पेन होने लगेगा। ठीक है, आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी, वो आपको अच्छे से, मीन्स वहाँ पर पेन होएगा, आप प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाओगे। कंप्यूटर स्क्रीन से ग्लेयर्स निकलते हैं, वो आपकी आइज़ के लिए हार्मफुल होते हैं। आपको टाइम टू टाइम जो या तो एंटी ग्लेयर ग्लासेस पहन सकते हो, आइज़ ब्लिंक करते रहा करो, उसको वॉश करते रहो टाइम टू टाइम। प्लस आप रेगुलर इंटरवल पर हम लोग स्ट्रेचिंग करते रहें, सो दैट अगर हम काफ़ी देर तक काम कर भी रहे हैं तो उसका इफेक्ट ज़्यादा ना हो। योग आप कर सकते हैं बैठे बैठे। नेक्स्ट हैजार्ड क्या हो सकता है, हैंडलिंग ऑफिस इक्विपमेंट। अगर आप अपना ऑफिस का कोई इक्विपमेंट हैंडल कर रहे हैं, उस टाइम पर उससे रिलेटेड आपको कुछ नुकसान हो गया। इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट कैन रिजल्ट इन इंजरीज, कि आपका ऑफिस मीन्स ऑफिस का कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है, शार्प एज्ड इक्विपमेंट हो गया जिससे आपका हाथ कट गया, कोई कट लग गया, वो भी आपका सिंपल किस में आ जाएगा, हैजार्ड में। तो हमें इसके लिए क्या करना है, जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं उनको प्रॉपरली ट्रेंड करना है कि हाउ टू यूज दीज इक्विपमेंट्स केयरफुली। अ रेलिवेंट मैनुअल शुड बी मेड अवेलेबल, कि अगर सपोज कोई मशीनरी चला रहा है, इसके रिलेटेड मैनुअल, किसको किस तरीके से हैंडल करना है, कैसे ऑपरेट करना है, सारी जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर वो लिखी होनी चाहिए। हैंडलिंग ऑब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल करना है। अगर आप कोई हैवी आइटम उठा रहे हैं तो उसको भी देखो, ऐसा नहीं है कि मैं नीचे झुक करके उठा रही हूँ, उस हर एक चीज़ को उठाने की एक टेक्निक होती है, राइट। तो आपको क्या करना है, लिफ्टिंग और मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट्स विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर और टेक्निक कैन बी अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल हैजार्ड। अगर आप उसको ढंग से नहीं उठाते हैं तो भी आपको नुकसान हो सकता है। ऑलवेज फॉलो अप्रूव्ड प्रोसीजर एंड प्रॉपर पोस्चर फॉर लिफ्टिंग और मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप ध्यान रखना कि अगर मैं कोई भी हैवी चीज़ उठा रही हूँ, मैं नीचे से कुछ उठा रही हूँ, जैसे झुक करके नहीं उठाते हैं, जैसे बैठ करके उठाते हैं। हर एक चीज़ का एक टेक्निक, एक पोस्चर होता है प्रॉपर, कि मुझे किस तरीके से कब रिएक्ट करना। नेक्स्ट इज योर वर्किंग एनवायरनमेंट। वर्किंग एनवायरनमेंट मीन्स जहाँ पर आप लोग काम कर रहे हो, तो वहाँ पर किस टाइप से मुझे हैजार्ड या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर पुअर वेंटिलेशन है, लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, तो हो सकता है नहीं दिख रहा तो कोई गिर जाए। चेयर्स या टेबल्स अच्छे से नहीं है, फर्नीचर बहुत हार्ड है, उस पर अच्छे से बैठा ही नहीं जा रहा है, लाइटनिंग अच्छी नहीं है, स्टाफ अनअवेयर ऑफ इमरजेंसी प्रोसीजर, उनको नहीं पता है, हाउस कीपिंग अच्छी है, क्लीनिंग अच्छे से नहीं होती है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हैजार्ड, सोर्स ऑफ हैजार्ड है कि हाँ इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। Hazards may also include physical or emotional intimidation
such as bullying or ganging up against someone. अब सोर्सेज ऑफ हैजार्ड में नेक्स्ट देखो, द वर्क स्टेशन शुड, वर्क स्टेशन मीन्स जो आप लोगों का कंप्यूटर सिस्टम होगा जहाँ पर आप लोग बैठ करके काम कर रहे होगे, उसमें इतना स्पेस होना चाहिए कि आप प्रॉपर्ली अपनी पोजीशन को ऑल्टर कर सको, एडजस्ट कर सको। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए हम एक ही पोजीशन में बैठ सकते हैं, मुझे बीच में मूवमेंट करनी पड़ेगी, अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। सो वहाँ पर इतना सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए। लाइटनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, विंडोज़ अच्छे से प्रॉपर फिटेड होनी चाहिए। ऐसा ना हम काम कर रहे हैं, सनलाइट डायरेक्ट हमारे सिर पर आ रही है तो भी हेडेक ही हो सकता है, ठीक है। और बी स्पेशियस इनफ व्हेन अ वर्क स्टेशन इज शेयर्ड बाय मोर देन वन पर्सन। अगर एक टेबल पर सिस्टम एक से ज़्यादा लोग हैं तो भी मुझे अपना वर्क स्टेशन मीन्स जो हमारी टेबल है उसमें इतना स्पेस होना चाहिए। अब अगर हम बात करें डिस्प्ले स्क्रीन की, जो आपकी एलईडी स्क्रीन होती है, मॉनिटर होते हैं, उसके लिए मुझे क्या क्या ध्यान रखना है, उसमें जो कैरेक्टर्स डिस्प्ले हो रहे हैं वो प्रॉपर उनका फ़ॉन्ट साइज सही हो, कंट्रास्ट सही हो, ब्राइटनेस सही सेट कर रखी हो, इमेज स्टेबल हो, फ्लिकरिंग नहीं हो रही हो, और एडजस्ट हमने मीन्स ब्राइटनेस और कंट्रास्ट उसका एडजस्ट कर रखा है अच्छे से। और बी फ्री फ्रॉम ग्लेयर एंड रिफ्लेक्शंस, उसमें ग्लेयर ना हो, ग्लेयर मीन्स जो उससे लाइट आती है जो आंखों पर इफेक्ट करता है। यूज़ अ सेपरेट बेस फॉर द स्क्रीन और एन एडजस्टेबल टेबल। अब कीबोर्ड की हम बात करें तो कीबोर्ड किस तरीके से होना चाहिए, it should be able to tilt easily and should be able to separate from the screen to allow the user to adopt a comfortable working position। अब लैपटॉप में तो ऐसा नहीं है कि स्क्रीन यहाँ तो हाँ हो सकता है मैं वायरलेस कीबोर्ड यूज़ कर ले हम, बट अगर आप जैसे डेस्कटॉप पर बैठ रहे हैं तो कीबोर्ड आपका थोड़ा सा टिल्ट होना चाहिए, प्लस में उसको इतना इजीली कंफर्टेबली, अगर मैं ऐसे मीन्स बैक रेस्ट या नेक रेस्ट मैंने लगा रखा है तो प्रॉपरली उसको मैं ऑपरेट कर सकूँ। हैव स्पेस इन फ्रंट टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द हैंड्स और आर्म्स फॉर द यूजर। यूनिक कीबोर्ड बिल्कुल यहाँ बिल्कुल चिपका हुआ साथ में नहीं, आपको उसमें बीच में स्पेस होना चाहिए। मैट सरफेस होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि उबड़ खाबड़ जगह पर आप कोई कीबोर्ड रख रहे हो। हैव क्लियरली लिजिबल सिम्बल्स ऑन द कीज, कीबोर्ड पर जो कीज हैं उस पर जो सिम्बल्स लिखे हुए हैं, बने हुए हैं, वो प्रॉपर विजिबल होने चाहिए। द वर्क सरफेस मीन्स जहाँ पर आप काम कर रहे हो, राइट। इट प्रोवाइड एडिक्वेट स्पेस फॉर द यूजर, यूजर के पास प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, और एडिक्वेट साइज टू अलाउ द स्क्रीन, कीबोर्ड और अदर पेरिफेरल्स टू बी फ्लेक्सिबल अरेंज। अगर आपको इतना स्पेस होना चाहिए, अगर मुझे कीबोर्ड यहाँ की बजाय यहाँ रख के कंफर्टेबल रख रहे हैं, मैं ऐसे काम कर सकूँ, राइट। और नेक्स्ट है हैजार्ड कंट्रोल। टेक ऑल फिजिबल मेजर्स टू एलिमिनेट द हैजार्ड। अब हैजार्ड पता लग गया आपको कि किस किस वजह से मुझे नुकसान या फिर कोई डैमेज हो सकता है। अब जितना पॉसिबल हो हमें उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, मिनिमाइज करना है। इफ़ एलिमिनेशन इज इम्प्रैक्टिकल, अगर आपको लगता है पूरी तरीके से हम हैजार्ड को एलिमिनेट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मेक श्योर कि आप उसको मिनिमाइज ज़रूर कर सकते। अब नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है वर्क प्लेस इवैक्यूएशन। ये टेक्स्ट थोड़ा आई थिंक यहाँ से क्रॉप हो रहा होगा, इसको मैं ठीक कर देती हूँ। अब ये प्रॉपर विजिबल होगा, राइट। चलिए, तो इन केस ऑफ इवैक्यूएशन क्या होता है कि जब ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, तो अगर कोई भी हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में मुझे अपना रूम एकदम से खाली करना है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवैक्यूएशन। इन केस ऑफ इमरजेंसी देयर शुड बी अ प्रोविजन फॉर इवैक्यूएशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग अ प्लेस इन केस ऑफ एन इमरजेंसी और डिजास्टर। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, मुझे वो रूम एकदम से, वो प्लेस एकदम से खाली करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, इवैक्यूएशन। अब एवरी कंपनी मस्ट एंश्योर फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर इवैक्यूएशन इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। अब हर एक कंपनी कुछ ना कुछ पॉइंट्स अपना इवैक्यूएशन पॉलिसी बना करके रखती है, राइट। इसको मैं थोड़ा सा सेट कर देती हूँ सो दैट ये टेक्स्ट आपको प्रॉपर विजिबल रहे, राइट। नहीं तो आप लोग कमेंट करोगे कि मैम आप अपनी फ़ोटो आगे पीछे कर लेते, हमें दिख नहीं रहा है। वैसे तो मुझे पहले सेट करना चाहिए था, बट चलो कोई बात। या है, ठीक है। इवैक्यूएशन सबसे पहले क्या है, इवैक्यूएशन पॉलिसी। इवैक्यूएशन पॉलिसी देखो क्या है, हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी एक इवैक्यूएशन पॉलिसी बनानी चाहिए। इन केस अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, मुझे ये प्लेस खाली करना है, तो किस तरीके से गाइडलाइंस क्या क्या मुझे फॉलो करना है। इसके लिए क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में टीम लीडर्स बना दिए जाते हैं। सपोज मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 4 अपनी टीम बनाई, हर एक टीम का एक एक लीडर अपॉइंट कर दिया, चारों टीम का।
All the team leaders are responsible for informing about the policy to their employees about it. अब मैंने क्या किया, अपने चारों टीम लीडर्स को बुलाया, उनको सारी पॉलिसी सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया एक मीटिंग में। अब वो टीम लीडर्स उनके अंडर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं सबको वो इन्फॉर्म कर देंगे, बता देंगे कि क्या पॉलिसी कैसे फॉलो करना है। प्रॉपर अटेंशन मस्ट बी पेड व्हेन द टीम लीडर इज इन्फॉर्मिंग यू अबाउट दीज डिटेल्स, बिकॉज अगर आप इस टाइम पर नेग्लेक्ट करोगे तो आगे जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो फिर आपको वहां पर प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट क्या, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ डेजिग्नेटेड असेंबली पॉइंट फॉर इमरजेंसीज। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक असेंबली पॉइंट भी होना चाहिए। असेंबली पॉइंट मीन्स कि जहाँ पर सारे एकत्रित हो सकें, इकट्ठा हो सके। अब आपको पता है कि आपके स्कूल में अगर हम बोले कि असेंबली एरिया में पहुंच जाओ, सबको पता है असेंबली एरिया कहाँ है, कहाँ आप सबने पहुंचना है, ठीक है। तो आपके स्कूल का एक असेंबली एरिया हो गया। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मेरे पास असेंबली पॉइंट होना चाहिए कि मैं उनको समझाऊँ ना कि आप थर्ड फ्लोर पे जाओ, लास्ट में एक वहाँ पर आपको रूम मिलेगा, उसके वहाँ पर आपको असेंबली पॉइंट मिलेगा। नो, मुझे सबको पता होना चाहिए असेंबली पॉइंट है, तो जैसे भी सबको इंस्ट्रक्शन दो असेंबली पॉइंट पहुँचना है, सारे एकदम से वहाँ पर पहुँच जाने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ डेजिग्नेटेड असेंबली पॉइंट, एंश्योर दैट एवरी एम्प्लॉय और वर्कर मस्ट नो वेयर इट इज़। ऐसा ना हो इमरजेंसी सिचुएशन आ गई और सब लोग ढूंढ रहे हैं कि ये असेंबली पॉइंट है कहाँ पर जाना है, वो भगदड़ मच गई, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब बडी सिस्टम। बडी क्या होता है फ्रेंड, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्पेशल नीड पर्सन है, कोई डिसेबल्ड पर्सन है, अब उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है इमरजेंसी सिचुएशन में, वहाँ इमरजेंसी या फिर असेंबली एरिया तक पहुँचने में। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज मेरे पास 4 टीम्स हैं, तो मैंने हर एक टीम से एक टीम लीडर अपॉइंट कर दिया। अब मैंने देखा कि एक टीम में मेरे पास एक स्पेशल नीड पर्सन या एक डिसेबल्ड पर्सन है, तो मैंने क्या करा, उस टीम में किसी एक पर्सन को उस डिसेबल्ड पर्सन का बडी बना दिया, ठीक है। सपोज ये कोई एक डिसेबल्ड पर्सन है, मेरे को उसका एक बडी बना दिया, राइट। सो अब बडी सिस्टम फॉर इंडिविजुअल्स विथ स्पेशल नीड्स और डिसेबिलिटीज मस्ट बी डेजिग्नेटेड, कि मेरे को डेजिग्नेट कर दे ये टास्क कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो मुझे इसका भी ध्यान रखना है। दिस सिस्टम इंश्योर्स दैट डिफरेंटली एबल्ड आर असिस्टेड एंड गाइडेड आउट ऑफ द प्रीमाइसेस और इम्पेक्टेड एरिया प्रॉपरली। उसको मुझे अच्छे से गाइड करना है। इफ़ यू आर बडी टू समवन, अगर मैं किसी की बडी हूँ तो मेरे को ये ध्यान रखना है कि मस्ट एंश्योर कि योर बडी इज सेफ एट द असेंबली पॉइंट विद यू, कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो उसको भी मेरे साथ सेफ होना चाहिए। पीरियोडिक इवैक्यूएशन ड्रिल शुड बी कंडक्टेड। टाइम टू टाइम हमें इवैक्यूएशन ड्रिल, मॉक ड्रिल जिसको आप कहते हो, कंडक्ट करते रहना चाहिए। और इस ड्रिल पर भी ऐसा, जैसे आप लोगों के बोर्ड्स एग्जाम से पहले प्री बोर्ड्स होते हैं, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, पीटीज, यूटीज, तो आपका क्या है, हम आपको एक तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अब आपको हम लोग हमेशा यही सजेशन देते हैं कि प्री बोर्ड में भी अच्छे से पढ़ना, आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन हो रही है। सेम है केस यहाँ पर है। Ensure that you pay attention during these mock drills as well, so that अगर कोई in case emergency situation आ जाती है तो you must be aware of all these things. You need to save your life and you can be helpful in saving someone else's life too. राइट, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है हेल्दी लिविंग। अब ये हेल्दी लिविंग हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ है वो हेल्दी होंगे, काम अच्छे से करेंगे, अगर उनकी हेल्थ भी सही नहीं होगी, कहते हैं ना स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, अगर हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो कोई काम ढंग से नहीं हो पाता, राइट। तो हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। हेल्दी लाइफस्टाइल लीड्स टू हेल्दी बीइंग। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है तो आप हेल्दी रहोगे। हेल्दी लिविंग हैज़ अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन एन इंडिविजुअल विच अल्टीमेटली लीड्स अ हेल्दी एनवायरनमेंट एट होम एज वेल एज एट वर्क प्लेस। अगर कोई हेल्दी लिविंग मीन्स अच्छे से उसका लाइफस्टाइल अच्छा है तो उसका जो होम एनवायरनमेंट है या जो वर्क प्लेस एरिया है, दोनों ही जगह पर वो अच्छे से काम करेगा। और अगर हमारा कोई हेल्दी वर्कर है, हैप्पी वर्कर है, तो ऑब्वियसली वो अपना बेस्ट देगा अपने काम में, ठीक है। अल्टीमेटली बेनिफिट तो ऑर्गेनाइजेशन का ही है। अब ऐसा तो है नहीं कि एम्प्लॉय बोले कि भाई ये फाइल आज मीटिंग है, फटाफट से ये फाइल कंप्लीट कर दो, और एम्प्लॉय बोले जी आज तो स्टमक पेन है। स्टमक पेन बाद में पता लगा क्यों है, क्योंकि कैंटीन से कुछ खा लिया था जंक फूड, ठीक है, वो हाइजीन भी नहीं था। तो ऑब्वियसली हमारा जो लाइफस्टाइल है वो प्रॉपर अच्छे से मेंटेन करना है। अगर कोई हमारा एम्प्लॉय वर्कर हैप्पी हेल्दी रहेगा तो विल ऑलवेज परफॉर्म बेस्ट टू इट्स एबिलिटी। और हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या क्या आता है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, योगा, मेडिटेशन, सब कुछ, ठीक है। जंक फूड अवॉइड करो, चाउमीन, मोमोज, बर्गर, पिज्ज़ा सब अवॉइड कर दो, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटीज़ करो, जॉगिंग करो, योगा करो, बाहर आप मॉर्निंग वॉक पर जा सकते हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज के टाइम पे स्ट्रेस बहुत रहता है, छोटी छोटी बात का स्ट्रेस होता है,
उसको हमें अच्छे से मैनेज करना है। हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव वाइब्स से दूर रहना चाहिए। साउंड स्लीप, नींद पूरी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है रात को 2-3 बजे तक फ़ोन कर रहे हो फिर सुबह आपको स्कूल जाना है, नो। नींद पूरी 8 घंटे की लेनी चाहिए। गोल सेटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हमें हमारा गोल को क्या कहते हैं हिंदी में, आई थिंक लक्ष्य। हमें हमारा लक्ष्य निर्धारण करते रहना चाहिए, करते तो नहीं रहना चाहिए, लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए, निर्धारित, ठीक है। गोल सेट करना चाहिए प्रॉपर कि भी मुझे अचीव करना है। आप डेली गोल्स भी सेट कर सकते हो कि मुझे आज के दिन में ये काम परफॉर्म करना है। इवन या तो मॉर्निंग में या उससे एक रात पहले सोने से कि ये मुझे कल काम कंप्लीट करना है इस टाइम पर, ये मेरे टास्क हैं जो मेरे हो जाने चाहिए। तो इस चीज़ों से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली, राइट। आपकी हेल्दी लिविंग में आपका लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो फाइनली स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। इसी के साथ हमारा जो ये लास्ट यूनिट है, ये सिलेबस है, कंप्लीट होता है। हाँ, हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, वो भी 3 वीडियोस होंगी, वो भी हम कवर अप जरूर करेंगे। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, हेल्दी और हैप्पी है या नहीं है। डेफिनेटली आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एज वेल। और अगर ये वीडियो पसंद आई, हिट दैट लाइक बटन, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। और इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, अपने यारों दोस्तों के साथ, अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में, बाकी ग्रुप में, फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। बाय बाय।